अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन नाज़रीन, मैं हूँ नज़ाकत हुसैन कादरी। आप देख और सुन रहे हैं सिरात मुस्तकीम चैनल। सामीन मोहतरम, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, आज की मेरी ये गुफ्तगू इंसानी जिस्म की सजावट, बनावट, उसकी ज़ेब व ज़ीनत और उसकी आराइश के मतलब जो सुनते और आदाब हैं उसके मतलब इंशाअल्लाह की जाएगी। और वैसे भी हर शख्स अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक अपने जिस्म की तहारत का एहतमाम करता ही है और ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की सलामती और बका इसी में है कि हम अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखें ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और खुश खुरम रहें, तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें और अल्लाह ताला की खूब खूब इबादत करते रहें। तो आइए सुनते हैं नाज़रीन, तमाम जिस्म की ज़ेब व ज़ीनत में से सबसे जो अहम और ज़रूरी जो किरदार अदा करने वाली जो चीज़ है, जो हमें बीमारियों से बचाने वाली जो चीज़ है, जो सुन्नत है, वो ये है कि हम हाथ और पाँव के नाखून जो हैं बड़े न होने दें, इनको बर वक्त हफ्तावार हिसाब से हम काटते रहें। सुन्नत भी यही है कि जुम्मे वाले दिन जुम्मे की सुन्नतों और उसके आदाब में से भी यही है कि आपके हाथों के नाखून कटे होने चाहिए और पाँव के नाखून भी काटने चाहिए ताकि ये बड़े ना हों, क्योंकि ये अगर हम नहीं काटेंगे और कई दिन गुजर जाएंगे तो इन नाखूनों के नीचे मैल वगैरह जमा हो जाएगी, जरासीम बन जाएंगे और जब हम खाना खाएंगे तो हमारे लुकमे के साथ हमारे पेट में वो गंदगी और वो मैल कुचैल और जरासीम जाएंगे, तो इस तरह से हम बीमार हो सकते हैं। आज आपके सामने नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब बयान की जाएंगी इंशाअल्लाह। तो इंतहाई तवज्जो के साथ नाज़रीन आप समाअत फरमाएंगे कि सुन्नत के मुताबिक ये नाखून कैसे काटे जाते हैं। यूँ तो हमने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा काटे होंगे, जिसकी जितनी ज़िंदगी है, जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, जिसकी जितनी उम्र है, वो ज़रा सोचे कि अपनी उम्र में उसने कितनी मरतबा ये नाखून काटे होंगे, कि किस दिन काटे होंगे, कैसे काटे होंगे। काटे तो ज़रूर हैं, लेकिन आइए हम ये सीखते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में ये अमल कैसे किया था, ये काम कैसे सर अंजाम किया था और ये अपने मुबारक नाखून कैसे तराशे थे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुबारक में अपनी उम्मत के लिए बहुत सारे ऐसे काम करके दिखा दिए जो हमारे लिए मशअल राह हैं, जिन पे अगर हम चलें तो नाजरीन हमारी कामयाबी मुमकिन है। तो आइए नाजरीन सीखते हैं, इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, तवज्जो के साथ सुनिए। इंशाअल्लाह आज आपको सुन्नत के मुताबिक नाखून तराशने का तरीका इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ एहतियातें हैं इंशाअल्लाह मैं आपके सामने गोश गुजार करूँगा। यूँ तो हम हर जगह में काट सकते हैं, कोई इससे मुज़ाहिका नहीं है। हाँ, अपने घर की चरदीवारी के अंदर अगर हम नाखून काट के फेंक देंगे तो ये एक नेस्ती और घर के अंदर फाका कशी और गुर्बत लाने का एक सबब बनेगा। ये कहा जाता है कि अपने घर के अंदर नाखून काट के ना फेंका करें कि ये फ़क्र फाका लेके आता है, तंगदस्ती लेके आता है और रिज़्क़ की तंगी का बाहिस होता है। तो लिहाजा जब भी नाखून काटें तो अपने घर से बाहर जाके, अगर आपको कोई ऐसा मौका मुयस्सर है, आपका घर किसी ऐसी जगह में है तो बाहर जाके आप काट सकते हैं तो उस तरह कर लें। नहीं तो या किसी ऐसी जगह में रहते हैं, बाहर जाके आप नहीं काट सकते, घर में ही काटने अगर हैं, तो उसके लिए मैं कुछ चंद एहतियातें मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैं ख़ुद करता हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब से मैंने ये सुना था तो उसके बाद से मैंने एहतियातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए नाज़रीन आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। वो क्या कि अगर हम घर में बैठ के ऐसे नाखून काटेंगे तो ये तो कटते ही उड़ के कहीं और इधर उधर फैल जाते हैं ना, तो उसको कवर करने के लिए, उससे बचने के लिए मैंने जो तरीका अख्तियार किया हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए नाज़रीन देखते हैं। अगर हम घर में काटना चाहते हैं नेल्स अपने, तो घर में अगर आप काटेंगे तो कोई आप ऐसा कोई कपड़ा रखें जिसके ऊपर बैठ जाएं, तो नाखून काटें, उस पर जमा करें, तो फिर उठा के इकट्ठे करके आप बाहर फेंक दें ताकि हम तंगदस्ती से बच जाएं।
उसके लिए अगर आप रखेंगे कपड़ा इस तरह का सफ़ेद रंग का, तो फिर तो जब आपने नेल्स काटे तो उस तरह से वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर इस तरह आप गोदी बनाते हैं, इसमें यूँ रखते हैं, तो अगर यहाँ काटते हैं तो ये तो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नेल्स भी सफ़ेद होते हैं और ये चादर का कलर भी सफ़ेद है। इसमें फिर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं और किस तरह से आपने उठाने। लिहाजा इस तरह का रंग का कोई कपड़ा ना हो। और उसके बाद दिखाता हूँ जो मैं आपको, अगर इस रंग का कपड़ा होगा डार्क कलर का, वो अगर आप ऐसे रखेंगे, रख के उसके ऊपर काटेंगे, तो तब आपको कलर ये ब्लैक होने की वजह से सफ़ेद नाखून आपको आसानी से नज़र आ जाएगी। लेकिन इसमें भी मैं आपको ये एहतियात बताता चलूँ, ये चूँकि वूल की है, ये चादर जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है ये वूल की है। इसमें ऊपर ऐसी बोरसी बनी हुई है, और जिसमें अगर आप नाखून काटेंगे तो इसमें छोटे 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 नाखून के ज़र्रात या बड़े नाखून भी इसमें फंस जाएंगे। आपको इकट्ठे करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लिहाजा इस तरह की ऊन की चादर भी ना हो तो बेहतर है। तो फिर सवाल पैदा होता है कौन सी हो, तो फिर ये इस तरह की जो कॉटन वगैरह की, केटी वगैरह की अगर कोई चादर होगी इस तरह की, अगर वो आप रखेंगे तो उसमें से आसानी से आपको इकट्ठे करने में नाखून आसानी हो जाएगी। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ सवाल पैदा होता है सामईन नाज़रीन, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ कि अगर हम इन एहतियातों का अहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। हाँ देखिए नाज़रीन, हमने दो चादरें पहले रिजेक्ट की, उस सफ़ेद कलर की भी, और वो बुर वाली जो वूल की है उनकी बनी हुई चादर वो भी हमने नहीं रखी। फिर हमने रखी है ये, इसमें देख ले मुख्तलिफ़ कलर है, इसमें फूल बने हुए हैं, सब चीज़ें बनी। अगर इसमें भी हम काटेंगे तो इसमें भी नाखून ढूंढने में हमें मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा फिर क्या करना, सवाल पैदा होता है क्या करना चाहिए, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर हम रखेंगे इस तरह की एक ही कलर की कॉटन, लीलन या केटी वाला का कोई इस तरह का कपड़ा हो, चादर हो आपके पास, तो उसको हम ऐसे रख लेंगे। लेकिन नाज़रीन इस पे देखें, नाखून उठाना ढूंढना आपको आसान हो जाएगा, एक ही कलर है, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ गिरा है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, जैसे देख लीजिए, ये देखिए हम लेते हैं नेल कटर। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम ऐसे काटना शुरू करेंगे तो यहाँ हमने कपड़ा तो रख लिया, लेकिन यहाँ काटेंगे तो यहाँ से उड़ के नाखून बाहर जाएगा, इधर जाएगा, घर में ही रहेगा। तो क्या करें फिर, इसका आसान हल ये है, इस तरह की चादर हो, इसको नीचे ज़मीन पे बिछा लें। देख लीजिए नाज़रीन, हमने ये नीचे चादर बिछाई और आप खुद भी इस पर बैठ जाइए, चादर के ऊपर बैठ जाएं। अगर बड़ा थोड़ा सा बड़ा कपड़ा हो उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे। और फिर सवाल पैदा होता है यहाँ से तो इधर उधर उड़ सकते हैं, तो फिर उसके लिए आप ये कीजिए, आपके पास कोई कुशन हो उसको आप यहाँ रखें इस तरह से, यहाँ देख लीजिए, ये रख के इस तरह से हम इस ओट में इस तरह की एक रुकावट ऐसे खड़ी कर देंगे, इसमें रख के इधर अगर हम यहाँ से काटेंगे तो ये उड़ के इधर आएगा, उड़ के यहाँ पे लगेगा। देख लीजिए यहाँ से इधर आके लगेगा, तो ये नाखून बाहर नहीं जाएगा, इस तरह साइड पे ही रहेगा। ये अगर इस तरीके से इधर भी हम तीनों साइड पे कुछ रख लेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह भी आसानी होगी। तो मौजूद सामईन नाज़रीन, आप हमने यहाँ तक तो ये एहतियाती इसकी जो तदावीर हैं, जो तरीके मैं इख्तियार करता हूँ मेरे ज़ौक़ के मुताबिक जो मैंने किया हुआ है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप भी ऐसे कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वरना आप जिस तरीके से काटें, ये ज़रूरी नहीं मैं बता रहा कि ये सुन्नत है, ये जो कुछ मैंने तरीका बताया ये सुन्नत है, ये नहीं है। ये एक अपने समझ की बात है, अपने अपने तरीक़ाकार है, आप हर तरीके से काट सकते हैं। अब जो असल बात सुनने की है, सीखने की है, वो आप इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ज़िंदगी में आपने बेशुमार मरतबा नाखून काटे होंगे, काटते आए हैं, सफाई करते आए हैं, और लेकिन आज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीका है वो हम सीखते हैं, ताकि हमें सवाब भी मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो देखिए नाज़रीन, ये नेल्स कटर लिया,
पहले अगर दूध पाक पढ़ लेते हैं, नियत कर लेते हैं। नियत तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है ना, तो नियत अच्छी चीज़ है कि हम ये नियत करते हैं कि हम आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करेंगे। दूसरा ये नियत करते हैं कि हम अपने जिस्म की सफाई करेंगे। तीसरा है कि हम अपनी इबादत में खुशू खुजू लाने के लिए, अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखने की नियत से हम ये नेल्स काट रहे हैं। और भी बहुत सारी नियतें की जाती हैं मौके के हिसाब से। अभी मैं आपको बताता हूँ सुन्नत तरीका। तो नाखून तो हमने काटने ही हैं। अगर हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, इधर से शुरू कर लेंगे, कहीं से भी शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं फटाफट नेल कट लेते हैं और शुरू कर देते हैं। काट तो लेते हैं, वो साफ हो जाते हैं, लेकिन जो सुन्नत तरीका है, आप मुझे देख लीजिए। पहले मैं ये थोड़ी सी तरतीब आपको बता दूँ। मेरा ये दायां हाथ है नाज़रीन, आपको शायद साफ नज़र आ रहा हो। ये मेरा दायां हाथ, ये बायां हाथ है। सुन्नत तरीका जो है हाथ के नेल्स काटने का, हाथ के नाखून काटने का, तो ये है। ये उंगली जो शहादत की उंगली, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से हम सबसे पहला नाखून काटेंगे। अपना दाएं हाथ की शहादत की उंगली का नाखून काटना शुरू करेंगे और अंगूठा छोड़ देंगे। दाएं हाथ का अंगूठा हम रहने देंगे। इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको, फिर इसको। फिर हम इस बाएं हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट लेंगे, इसको काटेंगे, फिर इस उंगली का, फिर इस उंगली का, फिर इस उंगली का, और फिर अंगूठे का। नाज़रीन, हमने कितने नाखून काट लिए? 4 इसके और ये 5 इसके काट लिए। अब कौन सा बाकी था जो हमने सबसे पहले छोड़ा? वो है दाएं हाथ का अंगूठा। गोया हमने दाएं हाथ से शुरू किया, यहाँ से लेके इधर तक, और फिर ये, और अब आपने लास्ट में आके दाएं हाथ का अंगूठा जो है, इसका नाखून हमने काटा। दाएं से शुरू, दाएं पे ख़त्म। सुन्नत तरीका यही है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से अपने हाथ मुबारक के नाखून इस तरह से तराशे हैं। तो नाज़रीन, हमें ये तो पता चल गया कि हाथ के नाखून किस तरह से काटने चाहिए। अब देखते हैं पाँव के भी नाखून होते हैं और उसके भी हमने नाखून काटने हैं। पाँव के नाखून काटने का जो सुन्नत तरीका है वो हाथों से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। वो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं खड़ा होता हूँ, कैमरा अगर मेरे इस तरह पाँव दिखा सके तो ये हैं। हमने ये करना है कि पाँव के नाखून काटने के लिए जिस तरह से हाथ का किया था इधर से, वो नहीं करना। हमने यहाँ से शुरू करना है। दाएं पाँव की छोटी उंगली से हम शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह काटते जाएंगे। दाएं पाँव से शुरू करके बाएं पाँव की छोटी उंगली पे इसका एंड कर देंगे। नहीं, इधर से शुरू करेंगे छोटी उंगली से अंगूठे तक, फिर इस अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक ये हम नाखून काट लेंगे। दाएं तरफ से सुन्नत तरीका है, कोई भी काम करें तो दाएं हाथ से शुरू करें। इसी तरह लिबास उतारने और पहनने की भी इंशाल्लाह सुनते हैं और आदाब हैं। मौके की निस्बत से इंशाल्लाह आपकी बारगाह में वो भी पेश करता रहूँगा। आज हम नाज़रीन प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं आपके सामने अपने नेल्स काटने लगा हूँ। हम किस से शुरू करेंगे और किस तरह से बचाएंगे वो भी आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ। मौजूद सामने नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह अच्छी नियत कर लेंगे तो उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सामीन, आइए देखते हैं कि सुन्नत के मुताबिक नेल्स कैसे काटे जाएंगे। हमने दाएं हाथ की शहादत की उंगली का पहले नाखून काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, नेल्स हम काट रहे हैं और ये गिर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। ये जो हमने रुकावट बनाई हुई है इसके साथ टच हो जाते हैं, टकरा के इधर गिर जाते हैं। ये दिखा लीजिए, ये नाखून पड़े हुए हैं यहाँ से। अब इसकी दूसरी उंगली का नंबर है, इसको हम ये काटेंगे। देखें, ये काटते ही उछल के दूर जाने की कोशिश करता है, नाखून गिरता है ज़रूर, लेकिन ये आप दिखाएं ऊपर से। ये सुन्नत तरीका होगा। अब छोटी का नंबर है,
यहाँ तक ये मेरा दायां हाथ कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ से शुरू किया, इधर इधर इधर। अब मैं काटूंगा बाएं हाथ की छोटी उंगली का। अब ये नाखून इनको दिखाएं। देखिए नाजरीन, काम भी हो जाता है और सुन्नत भी अदा हो जाती है। तो क्यों ना हम हर काम सुन्नत के मुताबिक करने वाले बन जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें, उन पे अमल पैरा हो रहें और इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाए और इंशाल्लाह इसका सवाब भी मिल जाएगा, अजर भी मिल जाएगा और पाकी और सफाई भी हो जाएगी। अभी ये देखें, तरतीब आपके सामने माशाल्लाह नाज़रीन आपने सुन ली होगी, देख ली होगी, समझ ली होगी। तो इस तरीके से आप अपने नेल्स काटा करें। अब मैंने जो अंगूठा है बाएं हाथ का, इसके नेल्स में काट रहा हूँ। उंगलियों के मुकाबले में जो अंगूठा होता है इसका नाखून कदरे मजबूत होता है, मोटा होता है, तो वो काटते वक्त थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है और ये काफ़ी दूर जा के लगता है। अगर हम इसके आगे ये रुकावट इस तरह की बना के रखेंगे तो देख लीजिए, ऊपर से अगर कैमरा ये लगा के दिखा सकें तो इधर ये आके लगे हुए हैं, यहाँ पे आके ये गिरे हुए हैं, ये देखें इस तरह से, तो बाहर और इधर उधर कहीं नहीं जाते। अब जी नाज़रीन, ये मेरा बच गया था, मैंने ऐसे काटे हैं यहाँ से शुरू करके इधर इधर तक, और अब जो अंगूठा रह गया अब ये काटते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी में भी इसी तरह अगर हम हर काम में अगर एहतियात बरतें तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और हम एहतियात के साथ रहें तो बहुत सारे मामलात हमारे आसानी से हल हो सकते हैं। तो बेहतियाती कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान करती है और बहुत बड़े नुकसान में हमें धकेल देती है और फिर उसका अजाला पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमें भी देखें, हमने थोड़ी सी एहतियात की, ये आपके सामने है, मैंने 3-4 कपड़े चेंज किए, आपको बताया, दिखाया कि इसमें देखें, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये इस तरह से नाखून को जमा करना कितना आसान हो जाता है। अगर हम पहले वाला सफ़ेद रंग का अगर वो कपड़ा लेते तो उसमें तो ये नज़र नहीं आने थे, और दूसरे अगर ले लेते उसमें भी मसला था, तीसरा रंग जो हमने लिया उसमें भी मसला था। अभी एक ही कलर की, डार्क कलर की कोई चादर आप एक घर में रख लें और उसको इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी नीयत का अच्छा सवाब मिलता है। अब हम पाँव के नाखून काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए, पाँव के दाएं तरफ से शुरू करके बाएं तरफ हम काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े हमने जी यहाँ से शुरू किए, इधर तक काटे, अब ये काटेंगे। मौजूद सामने नाजरीन, स्वाब इंसान की नीयत के हिसाब से मिलता है।
मैं भी